बार में, बाकी दिन भर में तो 5-6 हज़ार तो ऐसा हो ही जाता है। होता है और हम लोग जा रहे हैं चक्कर लगाने। हेलो एवरीवन, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में। तो ये वीडियो जो है मैं लास्ट ब्लॉग के आगे से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आज हो गया है थर्सडे और दोपहर के 1:30 बज रहे हैं अभी। तो लंच वगैरह करके मैंने सारे काम कंप्लीट किए, सफाई वाले, और जो भी कपड़े वगैरह थे छत में वो सब उठा के लेके आए। और अंदर आके देखा नोनी यहाँ पे मस्ती के मूड में है, तो वो लुका छिपी खेल रहा था और इस तरह से उसके साथ में खेलते रहती हूँ ना, तो अच्छा लगता है। तो फिर थोड़ी देर शाम को दोपहर में नैप लिया और उसके बाद मैं लग गई हूँ अपने काम में फिर से। तो मैंने धनिया सुखा के रखा था दिन में, तो इसका मुझे पाउडर बनाना था। तो मैं पाउडर बनाती हूँ और 1.5-2 हफ्ता मेरा चल जाता है आराम से। तो फिर जब ख़त्म होने वाला होता है उससे 2-4 दिन पहले मैं बना के रख लेती हूँ एडवांस में। शाम के 5:15 बज गए हैं और मैं डिनर बनाऊंगी आज बीन्स की सब्ज़ी। कद्दू बनाने का मन नहीं हो रहा है तो बीन्स की सब्ज़ी बनाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं बना रही हूँ ये क्योंकि भूख लग रही है। और कल भी मैंने चाय नहीं पी थी, आजकल मीठी चाय मैं बिल्कुल छोड़ चुकी हूँ, तो आज पीने का मन हो रहा है। तो आज थोड़ा सा बनाती हूँ, चीनी एकदम इतनी सी डाल के। उसके बाद फटाफट डिनर बनाना है, आटा गूंदना है, जो बर्तन होते हैं वो वॉश करने हैं और कपड़े फोल्ड करके फिर तब तक 6 बज जाता है। उसके बाद धूप चली जाएगी तो फिर नौनी और मैं जाएंगे पार्क, तो वहाँ पे करनी है ढेर सारी वॉक। आजकल स्टेप्स काउंट करती हूँ मैं, तो आईफोन में तो फीचर रहता है ऑटोमेटिकली स्टेप्स कितने काउंट होते हैं आपके, मतलब 1.5-2 हज़ार स्टेप्स में पार्क में काउंट करती हूँ एक बार में। बाकी दिन भर में तो 5-6 हज़ार तो ऐसा हो ही जाता है, लेकिन अभी जो वॉक करते टाइम मैं 1,000 से 2,000 के बीच में स्टेप्स का मतलब करती हूँ। काम पड़े हुए और आज नींद बहुत देर में खुली, क्योंकि मैं बता रही थी ना मैं थकी हुई सी, मतलब थका थका सा फील कर रही थी, तो इतनी गहरी नींद आई हुई थी। 4:30 बजे नींद खुली और मैं सोची थी एक वीडियो का अपलोड कर दूंगी, लेकिन वो भी नहीं हो पाया, टाइम निकल गया, तो मैं अब वो कल ही करूँगी। और डिनर के लिए यहाँ पे तैयारी करना शुरू कर दिया है मैंने। सारी चॉपिंग पहले कर ली थी, ऑयल गरम किया, उसमें डाला मैंने जीरा और अब जो है मैंने इसमें प्याज डाल दिया है। सिंपल सी आलू और बीन्स की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, सूखी बनाऊंगी मैं ना, ये ज़्यादा लटपटी वगैरह नहीं बनाती, टमाटर भी नहीं डालती, मुझे ऐसी अच्छी लगती है। गरम मसाला डाल दो ना ऊपर से तो अच्छा टेस्ट आता है, और अगर आपको अमचूर पाउडर का टेस्ट अच्छा लगता है तो वो भी डाल सकते हो। तो पहले मैं यहाँ पे नमक डाल के आलू बीन्स सारे अच्छे से पकाऊंगी। मसाले भी मैंने साथ ही डाल दिए हैं, इसको ढक देंगे और 10-15 मिनट में ये सब्ज़ी बन के रेडी हो जाती है और ये काफ़ी टेस्टी लगती है। काफ़ी दिन से बारिश नहीं हुई थी ना यहाँ पे, तो सारे प्लांट्स सूख से रहे थे, तो उन सब में मैंने पानी डाला। फिर शाम को हम गए पार्क, ढेर सारी वॉक करी वहाँ पे, और उसके बाद घर आके मैंने दिया बत्ती कर ली थी और सीधा मैं आपको डिनर प्लेट दिखाती हूँ। तो मैंने बूंदी का रायता बना लिया था सब्जी के साथ खाने के लिए, तो ये आज की हमारी सिंपल सी डिनर प्लेट थी। बूंदी का रायता दे दो ना साथ में तो नोनी खा लेता है रोटी। फिर के 9 बज गए, हम लोग खाना खा के आ गए और डिनर तो हमारा हो जाता है, 8:30 बजे तक डिनर हो जाता है। किचन बर्तन सब कर लिया है, बस दूध बनाना है नोनी के लिए। देर में सोते हैं और बालों में मैंने जम के ऑयलिंग की है क्योंकि कल हेयर वॉश करूँगी, कल है फ्राइडे। मुझे ना मेहंदी भी लगानी है, बहुत दिनों से मेहंदी वाला हो रहा है। देखो पिछली बार मेहंदी लगाई थी, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, एकदम वाइट वाइट हेयर ऐसे ही दिख रहे हैं। तो मेहंदी लगानी है, देखती हूँ किस दिन करना है, तो टाइम ही नहीं मिल पाता है आजकल। हस्बैंड जो है कल आएंगे। नौटंकी शुरू हो गई है जब भी वीडियो स्टार्ट करती हूँ कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो हम लोग काफ़ी देर हम लोग पार्क में वॉक करके आए हैं, घर पे आके फिर इतने सारे काम हो जाते हैं, टाइम नहीं मिला। और अब जो है मैं आपसे मिलती हूँ कल सुबह। तो बारिश हो नहीं रही है, बहुत दिन हो गए, गर्मी हो रही है, गर्मी से परेशान है, तो एसी ऑन करके बैठे, बाहर रूम में बैठने का मन भी नहीं कर रहा है गर्मी की वजह से। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं कल सुबह। गुड नाइट, से गुड नाइट, मुझसे बोलो गुड नाइट।
वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 8:30 बज रहे हैं और मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, फिर नाश्ता करती हूँ। आज चाय पीने का मन हो रहा था। रेगुलर हैबिट है चाय पीने की, तो एकदम से छोड़ा नहीं जाता है, तो इसलिए थोड़ी सी चाय बना रही हूँ मैं। और रोनी को स्कूल छोड़ के आई सुबह, तो सुबह टाइम ही नहीं हो पाया बिल्कुल भी ये व्लॉग शूट करने का, तो उसके लिए नाश्ता वगैरह बनाया। मैं उठ गई थी 5:30 पौने 6 के आसपास उठ जाती हूँ मैं। उसके लिए नाश्ता वगैरह बनाया, नहाया। कपड़े तो मैं बाद में धोती हूँ क्योंकि सुबह टाइम नहीं हो पाता है आजकल, तो फिर मैं वहाँ से आके फिर कपड़े वॉश किए मैंने, और अब जो है अपना नाश्ता करती हूँ। फिर सफाई करनी है मुझे, बेडरूम में क्लीनिंग करनी है। झाड़ू भी नहीं लगाया मैंने, टाइम नहीं हो पाता है। हस्बैंड घर पे नहीं है, वो आएंगे आज शाम को, तो शाम को आ जाएंगे वो। तो चलिए अब जो मैं नाश्ता कर लेती हूँ, फिर ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। मैंने बाल धोए थे, क्लेचर लगा के ऊपर कर लिया है क्योंकि गीले बालों में फिर ऐसे गर्मी सी लगती है, तो इसलिए ऊपर कर लेती हूँ, मुझे ऐसे कंफर्टेबल लगता है। सुबह के 11:30 बज गए हैं अभी, और बीच में मैंने किया था एडिटिंग का काम। तो एडिटिंग और यूट्यूब को भी टाइम देना ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर आप लोगों तक टाइम से वीडियो पहुंच नहीं पाती है ना, लेट हो जाता है। तो इसलिए मैं आजकल रेगुलर एडिटिंग कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे मटर पुलाव बना रही हूँ। तो कुछ खड़े मसाले डाले मैंने, जीरा, तेज़पत्ता, प्याज डाला, थोड़ा सा लहसुन कूट के डाला, और उसको फ्राई करने के बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं टमाटर। तो उसके बाद नमक और बेसिक मसाले डाले, गरम मसाला डाला, और इसको ढक के पकाएंगे अच्छे से। और मटर भी मैं साथ ही ऐड कर दूँगी। फ्रोज़न मटर लेके आई थी मैं। मटर पुलाव अच्छा लगता है मुझे, तो बहुत टेस्टी लगता है, मैं रेगुलर बनाते रहती हूँ। तो इसको ढक के रख देंगे जब तक मटर सॉफ्ट नहीं हो जाती है। और मसाला भी यहाँ पे रेडी हो गया है, ऑयल रिलीज़ हो गया है। तो ये चावल मैंने काफ़ी देर तक सोक करके रखे थे। ये बासमती राइस है, तो आधे घंटे मैंने सोक किया था। अब इसको मैं अच्छे से खिला खिला होने तक भून लूँगी, उसके बाद पकाएंगे इसको पानी डाल के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही टेस्टी और खिला खिला मटर पुलाव बनके रेडी हो गया है। तो लंच टाइम हो गया था, नोनी आ गया था स्कूल से, और 1 बजे तक हम अपना लंच कर लेते हैं। तो सबसे पहले नोनी की लंच प्लेट लगाऊंगी। तो उसके लिए मैंने डाला है बूंदी का रायता, थोड़ा सा सलाद मैंने दे दिया था, और ये मेरी लंच की थाली है। तो मैंने तो अचार लिया था, अचार के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। 2 बजने वाले हैं और ये सोफ़ा मैंने झाड़ा है क्योंकि नोनी ने ना सोफ़े कवर के ऊपर प्रसाद गिरा दिया था। सोफ़ा गंदा भी हो रहा है, इसको साफ़ भी करना पड़ेगा। इनमें बहुत ज़्यादा दाग धब्बे लग जाते हैं क्योंकि ये वो है ना, खुला खुला सा रहता है। देखो, एक तो कलर भी इसका वैसा है, एकदम गंदगी इसमें दिख जाती है। पोछा लगा दिया मैंने, किचन भी क्लीन कर दिया है, बर्तन वगैरह सब वॉश हो चुके हैं, और बाहर पे एकदम बादल लगे हैं अभी। तो मेरे कपड़े छत में ही आज, क्योंकि सूखे ही नहीं है, बादल लगे हुए थे। इवनिंग 4:45 बज गए, नोनी अभी सो ही रहा है। मैं तो काफ़ी देर पहले उठ गई थी सो के, 4 बजे के आसपास। जब हम सो रहे थे उस टाइम लग रहा था बारिश होने वाली है, और अब देखो कितनी तेज़ धूप आई है, बहुत गर्मी हो रही है। इस वाले रूम में भी बहुत धूप आई है, इतनी तेज़। तो अभी कपड़े छत में ही उठा के ले आती हूँ मैं, सूख गए होंगे अच्छे से। और मैंने मनी प्लांट जो लगाया था वो यहाँ पे रखा है, इस वाले पॉट में। इसी तरह का सेम एक पॉट और खाली है, तो मुझे उसमें समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा प्लांट लगाऊँ, क्योंकि इंडोर प्लांट ना ज़्यादा ग्रो नहीं हो पा रहे हैं अच्छे से अंदर, क्योंकि शायद गर्मी भी रहती है और हम लोग बीच बीच में घर चले जाते हैं, तो फिर वो अंदर ही रखे रह जाते हैं। तो पता नहीं क्या रीज़न रहता है, लेकिन हाँ थोड़े टाइम चलते हैं फिर ख़राब हो जाते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ डिनर बनाने के लिए। हस्बैंड थोड़ी देर में आ जाएंगे, 6 बजे तक आएंगे वो। ये जो मैंने पहना हुआ है, इससे अभी तक तो टचवुड एलर्जी नहीं हो रही है, तो अभी तक मैंने पहन के रखा हुआ है, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। ओनली 70 रुपीज़ का मिला था, तो अच्छा लग रहा है, मतलब लग रहा है जैसे रियल गोल्ड पहना हुआ है। Nani say hi. Love you. तो यहाँ पे नोनी भी सो के उठ गया था, और उसके लिए मैंने टीवी लगा दी है, वो टीवी देख रहा है। और यहाँ पे मैं खा रही थी दही। तो आजकल दही मतलब दूध बहुत ज़्यादा बच जाता है, तो फिर चाय वगैरह कम बनती है, तो इसलिए मैं दही जमा देती हूँ। और प्लेन कर्ड आजकल लेती हूँ, हल्की सी ठंडी होनी चाहिए, अच्छा लगता है, पेट के लिए भी अच्छी होती है, और गर्मियों में तो खानी चाहिए ना दही। नहीं, दही वगैरह कुछ नहीं खाता है, तो इसलिए वो मुँह बना रहा था साइड को मुँह करके। तो यहाँ पर जो है अब मैं बर्तन रखूँगी, सुबह दोपहर को धुलेंगे।
तो इसके बाद सबसे पहले मैं नोनी के लिए बनाना शेक बना दूँगी। तो यहाँ पे मैंने दूध, बनाना और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट पाउडर डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लिया। ये इलेक्ट्रिक चॉपर में ना बहुत अच्छे से बन जाता है बनाना शेक विदिन 20 सेकेंड। तो अच्छा बनाना शेक बन जाता है, उसको बना के दे दिया था। और यहाँ पे जो है सब्ज़ी की तैयारी करते हैं। तो मटर रखे हुए थे, मैं सोचा आज मटर का ही बना लेते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा था ऑप्शन। और आलू मटर की सब्ज़ी ऐसी है ना, नोनी भी इजीली मतलब पसंद करता है तो खा लेगा, वो नखरे नहीं करेगा। तो इसलिए मैंने पहले उसका मसाला प्रिपेयर किया और मीनवाइल मैं यहाँ पे आटा निकाल लूँगी, आटा भी गूँथ के रख लूँगी। तो शाम को बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए मैं ज़्यादातर काम जो है ना पार्क जाने से पहले कर देती हूँ, ताकि वहाँ से आने के बाद फिर मुझे बहुत ज़्यादा काम ना करना पड़े जल्दी जल्दी में। थोड़ा सा आजकल मैं रागी का आटा भी मिला लेती हूँ। मेरी मम्मी ने दिया था, काफ़ी महीने हो गए उसको घर से लाए हुए, तो मैंने सोचा ख़राब ना हो जाए, इससे पहले उसे यूटिलाइज़ कर लेते हैं। और वैसे भी कुछ टाइम में हम लोग घर जाएंगे तो मम्मी और दे देगी। सर्दियों में ज़्यादातर अच्छा होता है वैसे रागी का आटा, लेकिन मेरे मम्मी पापा ना पूरे साल रागी का आटा मिला के खाते हैं, उनको अच्छी लगती है मड़वे की रोटी। हमारे वहाँ मड़वा कहते हैं रागी को। तो यहाँ पे मसाला प्रिपेयर हो गया था, आलू और मटर डाल दिए हैं। सिर्फ एक सीटी लगाऊंगी, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा गल जाते हैं। तो पानी भी मैंने इसमें थोड़ा ही डाला है। नोनी कौन सा वाला बना रहे हो? रंगे 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 वाला। देखो वाह, नोनी वाटर कलर कर रहा है। रंग बिरंगे को वो रंगे रंगे बोलता है। नोनी कौन सा बना रहे हो, बता दो दोबारा फिर से। रंगे 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 रंगे। अब बताओ। रंगे रंगे बता रहा रंगे रंगे बता रहा हूँ। तो ठीक है, नोनी कर रहा है वाटर कलर। सब्जी बन चुकी है और आटा भी गूंथ लिया है। हम जा रहे हैं, यहाँ पे पिंपल हो रहा है। अब हम जाते हैं पार्क, थोड़ी देर वहाँ वॉक करेंगे। शाम को हम जा रहे हैं राउंड लगाने के लिए। हाय मिस्टर रात। मिस्टर रात आए और हम लोग जा रहे हैं चक्कर लगाने। मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना, मजा आ रहा है। हम लोग पार्क में आए थे और वहीं हमको मिल गए ये, और अब थोड़ा सा राउंड लगा के फिर जाएंगे घर को। करो काला मैंगो ऐसा ही होता है। चलो, यम 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 पेट भर गया। अब मम्मी खाना नहीं खाएगा, ये इसने मैंगो खा ली। शाम को थोड़ा सा घूम के आए थे, उसके बाद घर आके नोनी को उसके पापा ने कराया होमवर्क। और यहाँ पे हमारा सिंपल सा डिनर। रात के 9:15 बज गए हैं, खाना वाना हो गया हमारा। अब हम लोग जाते हैं थोड़ा सा वॉक करने और नोनी को घुमा के आते हैं। तो उसके बाद हम लोग आ गए थे मेला। तो यहाँ पे सारे बच्चे आए हुए थे झूला वूला झूलने के लिए। बहुत रश रहता है आजकल ना, अभी ये मेला चलेगा, काफ़ी दिन तक रहता है, 1.5-2 हफ्ते तक रहता है। और उसके बाद मुझे तो भेलपूरी बहुत अच्छी लगती है। वैसे यहाँ पे बहुत सारे ना फास्ट फूड वगैरह के ऑप्शन भी हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं खाती हूँ, मुझे सिर्फ भेलपूरी अच्छी लगती है। लाइट रहती है और अच्छी भी लगती है। तो ये व्लॉग पूरे 2-3 दिन का कंबाइंड है और छोटा छोटा मैंने शूट किया था। इसके बाद सैटरडे मॉर्निंग हो गया है और नोनी स्कूल के लिए रेडी होके जा रहा है अपने पापा के साथ। तो उसके पापा उसे ड्रॉप करके आएंगे। तो दिन में ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, मैं सीधा शाम के टाइम पे आ गई हूँ। और आज मैं फिर से बना रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी। पर आजकल इस व्लॉग में खासकर मैंने मटर की रेसिपी ज़्यादा दिखाई है। तो मटर रखी हुई थी, मैं और लेके आई थी मॉर्निंग में, बड़ा मन हो रहा था मटर पनीर खाने का।
तो यहाँ पे मैंने प्योरी बना दी है प्याज और टमाटर की, और अब जो है फटाफट से मटर पनीर बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं पनीर फ्राई करके निकाल दूँगी। इस कढ़ाई के लिए कमेंट आता है, ये विनोद की है, स्टेनलेस स्टील की, मैंने 5-6 साल पहले ली थी हल्द्वानी में। इवनिंग, शाम के बज रहे हैं 5:30 और मैंने आटा भी गूंथ दिया है, सब्ज़ी चढ़ा दी है। मटर पनीर बना रही हूँ, नोनी को बहुत पसंद है, मुझे भी अच्छा लगता है इस वजह से। तो आज हस्बैंड भी घर पे ही हैं तो मैंने सोचा वो भी खा लेंगे घर का बना हुआ। नोनी अभी सो रहा है, वो काफ़ी देर से सोया है, मतलब 2:30 बजे सो गया था वो। मैं भी 4 बजे उठी, 2:30 बजे सोई थी, लेकिन वो उठ ही नहीं रहा। मैं उसे कब से उठा रही हूँ। और उसे आज जाना है बर्थडे में, उसके फ्रेंड का बर्थडे है, जो उसका मतलब दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, हमारे पड़ोस में ही रहता है वो। तो 2-3 बच्चे हैं ना नोनी के साथ वाले, यहीं आसपास में ही रहते हैं, और उसकी मैम भी पास में रहती हैं। तो फिर सब लोग जा रहे हैं बर्थडे में, और उसकी मम्मी लोग आए थे दिन में, तो नोनी को भी बुलाया है शाम को। तो फिर मैंने ना ब्लिंकिट से गिफ्ट ऑर्डर किया, क्योंकि नोनी को लेके मैं जा तो सकती नहीं मार्केट, वो बड़ा ज़िद करता फिर टॉयज़ वगैरह के लिए, तो इसलिए वैसे अभी धूप भी हो रही है। तो फिर मैंने ब्लिंकिट से गिफ्ट ऑर्डर करके पैक करके रख दिया है, उसे पता नहीं है। तो बस वो एक्साइटेड है बर्थडे में जाने के लिए, लेकिन वो उठ नहीं रहा है अभी, वो उसे कह रही नहीं रहा है। कल संडे है ना, इसलिए मैं उसे सोने दे रही हूँ। तो कुछ टॉवल वगैरह छत में थे, वो मैं उठा के ले आई, और उसके बाद फिर बर्तन वगैरह वॉश करने हैं थोड़े बहुत। चाय तो मैं आजकल बनाती नहीं हूँ शाम को अपने लिए, बहुत कम। आजकल मैं दही खा लेती हूँ, क्योंकि दूध बहुत ज़्यादा हो जाता है, दूध नोनी पीता नहीं है, अब दूध बच जाता है, और चाय भी कम बनती है, तो इसलिए मैं दही जमाती हूँ और दही जमा के खा लेती हूँ। तो दही काफ़ी अच्छी रहती है, गर्मी बहुत हो रही है, उमस हो रही है अभी। तो जो है ना, चलिए व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। सुबह से आज मैंने कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि सुबह बस स्कूल जाते टाइम थोड़ा सा क्लिप शूट किया था, और दिन भर मैं घर के काम में थी, और उसके बाद मन भी नहीं करता ना, कभी कभी ऐसा होता है, आलस आता है, और प्लस एडिटिंग कर रही थी, तो फिर मैंने सोचा शाम को ही करेंगे। तो थोड़ी देर पार्क गए, फिर वहाँ से आके दियाबत्ती करी, और फटाफट नोनी को रेडी कर दिया था बर्थडे के लिए। ही वॉज लाइक कि बस अभी चलो और फटाफट से बर्थडे में जाते हैं। तो फिर उसकी मैम आई, मैंने उनके साथ भेजा। बाय, बाय बोलो, बाय। रात के 8 बज गए और नोनी गया हुआ है बर्थडे में, तो 7:45 बजे चला गया था वो, वैसे 7 बजे बोला था, लेकिन उनकी जो मैम थी वो 7:45 बजे आई, तो मैंने दोनों को साथ ही भेज दिया, ताकि उन्हीं के साथ वापस भी आ जाए वो। और मैंने पहली बार इस तरह से नोनी को किसी और भेजा है, लेकिन ठीक भी है, थोड़ा सा उसका हैबिट बनेगी, आदत बनेगी, और जब से वो स्कूल जाने लगा उसके फ्रेंड सर्कल भी बन गया है अच्छा, और लोगों से जान पहचान भी हो गई है। तो यहाँ रह के उतना अकेलापन फील नहीं होता है, अच्छा लगता है, क्योंकि जान पहचान हो गई है, लोगों से मिलना जुलना, बातचीत हो जाती है, अच्छा लगता है। तो चलिए अब मैं रोटी बनाती हूँ, और वहाँ पे चल रही है न्यूज़, टीवी में न्यूज़ हमारे घर में मतलब बहुत टाइम के बाद लगी है। सुबह जब नॉनी स्कूल जाता है तब तो मैं लगाती हूँ, लेकिन अभी जो है पहली बार लगी है, तो रोटी बनाती हूँ। और इसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, और मैं भूल गई थी एक्चुअली व्लॉग एंड करना, और नोनी आया था करीबन 8:45 बजे, तो काफ़ी लेट हो गया था उसको, तो काफ़ी इन्जॉय करके आया। फ़िलहाल यहाँ पे एंड करते हैं इस व्लॉग को, मैं मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।